हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द यूनाइटेड स्काउट शो। और आज है यूनाइटेड वर्सेस बर्नली का मैच और हमारे साथ बैठे हैं आयुष द यूनाइटेड सपोर्टर। तो भाई, अगर मैच की बात की जाए तो यूनाइटेड का फॉर्म जहां उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लिया ऐसा लग रहा है। तो तू बता, तेरा क्या कहना है? सीधे तू अपना भाई रॉ ओपिनियन दे। मेरा कहना है कि इसमें कोच की लोग कह रहे हैं कि एमोरिम आउट या एमोरिम निकाल दे, एमोरिम रिजाइन कर दे, ये कर दे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला मैनेजर आएगा, उसके संग भी 6 महीने बाद यही होने वाला है। सो अब जो चल रहा है सो चलने दो। ठीक है, चीज़ें बर्बाद हो रही है, अभी होने दो। ठीक है, उसके बाद देखी जाएगी। अगर एमोरिम अभी प्लॉट लूज़ नहीं करा है, प्लॉट जब लूज़ कर जाएगा तब आगे कर देंगे, उसको निकाल देंगे। बट अभी नहीं, कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा बहुत। तो तू कहना चाह रहा है कि एमरिम को निकाल ही देंगे, थोड़े दिन की बात है। मे बी आज अगर कुछ मतलब हार तू कह गए, रहा है ड्रॉ कि हो गया, तो मुझे इनएविटेबल है लगता कि है, हाँ, एमरिम तो जाएगा ही जाएगा। मेरा कहना है कि एमोरिम नहीं जाएगा अगर फैन बेस अगर इम्पेशेंट ना हो तो। बट फैन बेस मुझे वो बात लगता है तो ठीक है, दिन पर दिन। अगर अगर फैन बेस इम्पेशेंट ना हो या अगर वो अच्छा खेलने लग जाए, वो सब तो ठीक है। अभी आज की डेट में तुझे कैसा स्टांस लग रहा है कि उसका लॉन्ग टर्म रुकना ज्यादा प्रोबेबल है कि उसका एग्जिट? जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं मुझे नहीं लगता वो रुकेगा। जिस हिसाब से उसके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं कि कभी मुझे प्लेयर्स पसंद है, कभी मुझे हेट हो रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है। क्या है ये? भाई मेरे को तो लगता है कि अरे उस दिन तुम्हारा ग्रिम्सबी के साथ मैच था, वो चैंपियनशिप टीम नहीं है, लीग वन टीम नहीं है, लीग टू टीम है वो। तो उसके अगेंस्ट भाई, अगर एक प्रीमियर लीग की टीम, कोई भी प्रीमियर लीग की टीम 1 से 20 तक बस अपनी एक फर्स्ट टीम खिला रही है, पूरी फील्ड में उतार दे रही है, और भाई उस दिन अगर मैनेजर भी ना हो तब भी भाई उस टीम को जीत जाना चाहिए कायदे से, खुद से ही, हुँ, लाइक खुद के फुटबॉलिंग ब्रेन यूज करके। और हुँ। वहां पे वो बंदा भाई 68 या 70th मिनट पे इतने मीम्स बन रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, सबने देखे होंगे कि टैक्टिक्स बोर्ड्स के साथ वो खेल रहा है भाई। उसको मतलब तुम सोचो यहाँ पे यूनाइटेड वर्सेस मैड्रिड या यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, यूनाइटेड वर्सेस सिटी नहीं चल रहा है कि भाई हाँ बैटल ऑफ टैक्टिक्स चल रही है। यहाँ तो सिंपल क्वालिटी की बात है भाई, फील्ड पे जो है, लाइक हुँ। इतना तो तुम खुद ही आउटशाइन करना चाहिए तुम्हें अपोनेंट को कि हाँ टैक्टिक्स तो गई भाड़ में, बस भाई खेल के आके खेल के आना है और मैच जीत ही जाना है। वो वाला सीन होना चाहिए, क्योंकि कितना डिफरेंस है, मतलब 20 + 24 + 24 + 24वीं लीग, मतलब इतनी सारी टीम्स में कैप है। तुम अगर अभी 16th भी हो तो उसके बाद 24 टीम, उसके बाद 24 टीम, उसके बाद और 4 टीम, क्योंकि वो फोर्थ पोजीशन में है लीग टू में। तो इतनी बीच में टीमें आती हैं, और तो इस टीम से अगर तुम्हारा मुकाबला होगा तो भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा कोई भी प्रीमियर लीग टीम को भाई इजीली स्मूथली निकल जाना चाहिए था। और वहां पे भाई एमरेम ऐसे जूझ रहा था, पेनल्टी शूट आउट के टाइम आई भाई वो थिंक अलग डगा, मतलब डगआउट में एमोरिम की बैठा इसमें मैं हुआ गलती है नहीं वहां मानूँगा। पे। हाँ, एमोरिम की नहीं मानूँगा, मानूँगा प्लेयर्स की कि प्लेयर्स नहीं के वो अंदर कोई बात तो ठीक है, मतलब। प्लेयर्स प्लेयर्स पे ही तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, एमरेम को टैक्टिक्स की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी इतनी, जितनी वो वहां पे बैठ के मूव कर रहा है बोर्ड को। और ये तो है ही, प्लेयर्स की बात है ही। लेकिन जहाँ एमरेम की बात मुझे लगती है, जब पेनल्टी शूट आउट चल रहा है तब भाई वो अंदर बैठा हुआ है मुंह लटका के, जब पेनल्टीज ले रहे हो उसके प्लेयर, भाई तुम कोई भी मैनेजर टच लाइन पे खड़ा होता है, शाउट करता है, लाइक मोटिवेट करता है प्लेयर्स को, मोटिवेट करता है या ट्रिगर करता है, कुछ भी करता है, कुछ एक बैकिंग करता है इमोशनल, जो कि एक मैनेजर का ही पार्ट होता है, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं करते हैं, बट एक मुझे लगता है बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी मैनेजर का। वहां पे वो एमरिम को अगर हम जब भी देखें तो अगर टच लाइन पे उसका कैमरा जाएगा तो उदास, ऐसे ऐसे बैठा हुआ, ऐसे डिप्रेस, मतलब जैसे वो नहीं आता सैड बॉय स्टेटस फॉर व्हाट्सएप एचडी तो वैसी वाली क्लिप्स भाई उसकी मिलती है। तो भाई ये तो मुझे उसकी चीज पसंद नहीं आती, मैं ऑनेस्टली बताऊं। अगर तुम्हें पता है ऑन फील्ड भी तुम्हारी टीम बेकार कर रही है, बट यू हैव टू इम्पोज कॉन्फिडेंस ऑन योर टीम ना, कि जब जब भाई प्लेयर साइड में देखे कि मैनेजर ही भाई लटका हुआ है वहां पे, तो फिर भाई प्लेयर्स को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बट वही बात है ना सनराज भाई, हर कोई परफेक्ट अपने वे में नहीं हो पाता। एंड एमोरिम हम हर तरीके से ट्राई कर ही रहा है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि अभी मोरिनियो सैक हो गया है, ठीक है, ओले गनर सोल्शायर सैक हो गया, उसे उन्हें वापस ले आओ,
ठीक है, कोई नया ले आओ, तुम नया को भी लाओगे ना वही परेशानी होंगे। मतलब आंद्रे ओनाना ऑन गोल, मतलब मुझे लगता है किसी को भी ग्रोन मैन को डिप्रेस कर ही देगा, बुरा डिप्रेशन में ला देगा। भाई मतलब क्या गोलकीपर कर तो रहा था इतना वो? स्टार्टिंग चीज होती है किसी भी टीम की कि भाई गोलकीपर कौन होगा, और भाई वही तुम्हारा सॉर्टेड नहीं है, वही इतना बेकार है कि सारी टीमों को पता है, सबको पता है भाई, जो फुटबॉल भी नहीं देखता उसको भी पता है कि भाई आंद्रे ओनाना बेकार गोलकीपर है। मतलब जब भी उसको लॉन्ग क्रॉस आते हैं या कॉर्नर किक्स होती है ना, मतलब मेरे को लगता है अब तो गोल आने ही वाला है सामने वाली टीम का। हाँ, तो वही बात है ना, तुम्हारा सेकंड चॉइस बाइंदर इतना अच्छा है, मुझे तो लगता है थर्ड चॉइस तुम्हारा बेस्ट है, जिसको तुम खिलाते भी नहीं हो। हीटन। यस, टॉम हीटन, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेटर कीपर है उन तीनों में से, लेकिन खैर वो तो बात भाई अलग ही गई। अगर हम मैच पे फोकस करें तो देख, अगेन इट्स जस्ट बर्नले, है ना, जैसे कि इट वाज जस्ट ग्रिम्सबी, लेकिन उसके अगेंस्ट भी मैच ऐसा हो गया कि ओ यस कमबैक करना पड़ रहा है एंड ऑल। तो बर्नले के अगेंस्ट भी फिर मैं, अब भाई कैसे प्रिडिक्शन दूं कि यूनाइटेड जीत ही जाएगी? अगर मेरे से कोई पूछे कि तुझे पक्का यकीन है यूनाइटेड जीतेगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद ड्रॉ हो जाएगा ये मैच। यूनाइटेड हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो पिछला मैच हारा है तो जीतेगी, जीतना ही चाहिए उनको। बट सीइंग यूनाइटेड आफ्टर सो मेनी इयर्स अगेन एंड अगेन, आई डोंट थिंक कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है कि यूनाइटेड जाएगी और जीत के चली आएगी, स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड में। मतलब उल्टा होना चाहिए, जब तुम्हारे होम ग्राउंड में मैच हो तो मेरे ख्याल से होम टीम को ज्यादा ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है जब भी पिछले 2-3 साल से ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होता है, यूनाइटेड और अंडर परफॉर्म करती है। तो तू बता, तुझे क्या लगता है इस मैच के बारे में? मेरे को तो भाई अब कुछ पता नहीं क्या होगा इस मैच के में। अगर जीत गए तो एमरम रुकेगा, नहीं जीते तो मैं भी शायद नहीं, खुद ही चला जाएगा वो। ये प्लेयर्स करना ही नहीं चाहते, बेसिकली प्लेयर्स ही कुछ नहीं करना चाहते। मतलब ट्रू अगर ट्रू। यूनाइटेड को सक्सीड करना है, सक्सीड बिल्कुल ही करना है, तो इनको पूरी की पूरी लेकिन 11 और अगर बेंच जैसे हम पूरी कहीं चीज़ प्लेयर्स चेंज नहीं करनी करना चाहते, लेकिन अगर हम कहीं प्लेयर्स नहीं करना चाहते तो देख, यूरो लास्ट ईयर आया, दिलिक लास्ट ईयर आया, माजुराई लास्ट ईयर आया, और ये अपना कुन्या इस ईयर आया, एम्बेमो इस ईयर आया, सेस्को इस ईयर आया। तो ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा टीम तो बिल्कुल नहीं है एमरिम की। अब तो एमरिम की हो गई, अब तो देख, अगर 11 में है। से नहीं, मैं अभी भी कहूँगा कि 6। एमरम की 3 साइनिंग मानूँगा जो अभी उसके अंडर आई हैं, और एक उसको ऐड कर सकते हैं हमने डोरगू को, ठीक है? उसकी मुश्किल से अभी 4 साइनिंग्स ही हैं। यूरो अच्छा है, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं, यूरो अच्छा है। डिलीट ठीक है, ओकेश है इस टाइम, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही मैं उसको हाइप करूँ, बढ़िया है, ठीक है, मतलब नाइस। मिडफील्ड अभी भी एक इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं करी यूनाइटेड, पता नहीं क्यों। लोग कह रहे हैं मेनो खिलाओ, मेनो खिलाओ। भाई मेनो नहीं है उस लाइक कि भाई उसको स्टार्ट दे। तो दिया था स्टार्ट, ग्रिम्सबी में क्या करा उसने? कुछ नहीं करा उसने भाई, सिर्फ बैक पासिंग की है उसने सिर्फ। लोग उसे जनरेशनल बुला रहे हैं भाई, एजेंडा चला रहे हैं कि मेनो मतलब आएगा तो सब सॉर्ट हो जाएगा। भाई हम कैसी टीम से आ रहे हैं? 2 गोल मारने मुश्किल पड़ गए थे हमें। तो जिस हिसाब से तू बता रहा है, क्या लगता है बर्नले के अगेंस्ट क्या होगा? बर्नली के अगेंस्ट बहुत, या तो नैरो विन आएगी 2-1 की, या ड्रॉ होगा, या हार भी सकते हैं। मतलब मैं मैं कुछ जा नहीं रहा बता हूँ ड्रॉ सकता। की तरफ, मेरा प्रेडिक्शन है 1-1 ड्रॉ। देखते हैं मतलब इसमें क्या होगा यार। मतलब ऐसा तो नहीं होगा बहुत ही जनरेशनल विन निकाल रहे हैं बैठ के कि भैया 4-0 से देख, 5-0 सीधी-सी से। बात है, बर्नले के अगेंस्ट मैच है तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इट्स ऑलवेज अ लूज-लूज सिचुएशन। अगर तुम हार जाते हो तो है ही बेकार बात, ड्रॉ करते हो तो भी बेकार बात, तब भी फिर से बातें बनेंगी, और तुम जीत जाते हो तो इट्स जस्ट बर्नले। तो ऐसा सही तो है। कुछ है नहीं कि इस मैच में अगर तुम कुछ कर भी देते हो तो बहुत ज्यादा मैसिव एडवांटेज है, बट ऑफ कोर्स यार, स्क्वाड हार्मनी और मोमेंटम में तो होगा, लेकिन इन जनरल आउट वाइड ऐसा कोई नैरेटिव नहीं होगा कि हाँ फाइनली दे डिड इट या दे आर बैक वाला, जिसमें तो ना काफी टाइम है। वो तो लाइक नहीं। मैंने देखा था कि मैंने एक स्टैट देखा था, जो मैं सच बताऊं मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि तुम एक मैनेजर हो भाई, एक मैं मैनेजर हूँ कहीं का भी, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल काम है कि भाई जिस चीज को मैं मैनेज कर रहा हूँ वो स्मूथली चले, फिर धीमे धीमे मैं अपनी जो चीजें हैं मैं उसमें डालूं अंदर, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे चले, लेकिन पहले तो चले। भाई मैंने एक स्टैट देखा था कि जो भी नए मैनेजर आए पिछले कितने साल में, 10 साल में, 15 साल में, उन्हें कितना टाइम लगा था बैक टू बैक 2 गेम जीतने के लिए, है ना? किसी के हम्म। 5, किसी के 2, किसी के 10, किसी के ऐसे, किसी के 9, आर्टेटा के 9, ऐसे सबके, हाँ ठीक है।
एमरिम ने 59 गेम्स खेली है, उसने बैक टू बैक 2 प्रीमियर लीग गेम्स नहीं जीते हैं, मतलब प्रीमियर लीग कह रहा हूँ, 2 बैक टू बैक गेम्स नहीं जीते हैं भाई यूनाइटेड के लिए, लाइक तू सोच। मतलब और काफी उसके वैसी हम नहीं रिकॉर्ड परसेंटेज वही, परसेंटेज विन की बात करें, हम परसेंटेज विन की बात करें तो सबको पता है कि बहुत बेकार है। बाकी सबका अगर बहुत मैनेजर्स बेकार का है। 50-55, यूनाइटेड के बाकी मैनेजर्स जो पहले सैक हो चुके हैं उनका 50-55% है, तो बट भाई है ना एमरिम का सन्नास, 24% है। बात यही है ना, एमरिम से पहले कितने बढ़िया बढ़िया मैनेजर आए हैं, ठीक है। बात ये है कि बात मैनेजर की नहीं है, बात हमेशा यही है कि यहाँ पे कुछ है भाई, यहाँ का कल्चर बेकार हो रहा है, यहाँ के प्लेयर आते हैं या तो हाँ, मुझे पता लेकिन तू नहीं समझ ये कि ये जो चेंज बर्बाद हो रहा रहे है क्या इट्स कर रहे फॉर हैं। द वर्स्ट, लेकिन ये भी तो मानना होगा कि अब देख पूरा ऑलमोस्ट 1 साल होने आया है। नवंबर एंड में, अभी क्या ये अपना अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, 2 महीने बाद पूरा 1 साल हो जाएगा इसको, है ना, एमरिम को आए हुए। और पूरे देख 1 साल अगर हम देखें तो एक बार भी इसने ऐसा एमरिम ने नहीं किया कि हाँ कॉन्फिडेंस, लाइक ओले गुनार सोल्शायर आया था मुझे याद है, तब भी बीच में इतनी बड़ी वेव आई थी कि लगा था कि ओके हाँ भाई ओके फाइनली ये कर रहे हैं। एरिक टेन हाग आया था फर्स्ट ईयर में, मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत बेकार खेलती थी यूनाइटेड, वो खेल ही नहीं पाती थी, अभी जैसे नहीं खेल पाती है, तब भी नहीं खेल पाती थी, लेकिन वो जीत जाते थे उसको। वो एटलीस्ट ये करता था मेक श्योर कि अरे भाई हमारा चलो कम से कम जो है रिजल्ट निकला है मैच का। अब एमरिम शुरू में ये था कि हाँ ठीक है पहले परफॉर्मेंस जरूरी है, रिजल्ट तो कैसे भी निकले, अब तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, अपना परफॉर्मेंस उसके स्टाइल की आ रही है ना, रिजल्ट आ रहा है। तो एक तरह से सोच, ये जो डिलीवर बिजनेस जो है फुटबॉल का, वो डिलीवर करने का रिजल्ट्स, तुम कब तक नहीं हम्म करोगे, कब तक तुम, बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस टाइम सब कुछ लगता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब तक तुम ये 24% विन रेट के साथ, या ये फुलहैम, वेस्ट हैम ऐसी टीमें होती तो कोई ध्यान भी नहीं देता इतना, भाई इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। हम्म तो देखते हैं, कब तक मतलब अब तुझे इसमें लगता है अभी तो कि ये चलो, चल पाएगा, कि बिना रिजल्ट्स के बस ऑन होप्स एंड ऑन वाइब्स चल रहा है? अभी तो देखो 2 गेम्स हुए हैं हमारे, ठीक है, तीसरा गेम आज होगा, ठीक है। आई होप कि हम यहाँ से चीज़ें बेटर हो, कि ड्रॉज और विन्स निकलें, बस लूज ना है, ठीक है, पॉइंट ड्रॉप ना करें, ठीक है, वही बात ड्रॉज है, और विन्स यहाँ ही से हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ से अब हर हर मैच में हम रीसेट पॉइंट डालते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब आर्सेनल का फर्स्ट गेम वीक था तब ये सब होता कि ओके फाइनली हमने परफॉर्मेंस दी, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करके रिजल्ट्स निकालेंगे। फुल एम के अगेंस्ट मैच हुआ, फिर वही बकवास यूनाइटेड की कि हाँ बस खेल ही नहीं रहे, बस चल रहा है, काम चल रहा है, गेम हो गया ठीक है। मुझे पिछले सीजन, उससे पिछले सीजन भी याद है, यही होता था कि हाँ ठीक है अब जीत गए, अब शायद हम मोमेंटम निकालें, अब शायद हम मोमेंटम निकालें। तो वही वाली बात आ जाती है कि आर्सेनल के अगेंस्ट इतना हाइप हुआ था कि अरे वाह यार कोई बात नहीं, जीते नहीं तो क्या हुआ, खेले तो इतना अच्छा। एंड यूनाइटेड ऐसी टीम है जो टॉप 6 के अगेंस्ट तुम उनका टीम मैच कराओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो खेलेगी, वो खेल देगी, उस दिन वो परफॉर्म कर देंगे। लेकिन ये वो प्लेयर है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि वो टीम है जो भाई वीक इन वीक आउट जाके हाँ जिस हर हफ्ते अपना फुल देना है, हर हफ्ते बिल्कुल मैक्सिमम कंसंट्रेशन। आई डोंट थिंक कि भाई वो चीज रही है इस टीम में, मतलब इस टीम आई मतलब थिंक कोर में। यूनाइटेड को बेसिकली मतलब टॉप 10 इस साल टारगेट करना ही चाहिए, ठीक है। टॉप 10 निकाल लिया, फिर प्लेयर्स थोड़े अपने बाहर करो, ठीक है, यूथ डालो उस मिडफील्ड में, ठीक, एंड आगे बढ़ो भाई, मतलब कैसे भी छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ के आगे ही बढ़ो, क्योंकि वरना यही हम एक और को नया लाएंगे, वो भी अपने प्लेयर्स मांगेगा, कहेगा कि नहीं भैया मुझे डोरगू नहीं चाहिए, मुझे नया फुल बैक चाहिए, अगर वही है हम बात मतलब। करें स्टार्टिंग लाइनअप की तो तुझे क्या लगता है गोलकीपर आज कौन स्टार्ट करेगा? बाइंदीर, और सेंटर बैक्स? यूरो, डिलिट और मैगवायर। और मिडफील्ड? मेनो का तो शायद न्यूज़ है जाने की, तो शायद आज मेनू तो ब्रूनो नहीं और करेगा कैसेमिरो स्टार्ट, करे। मेनू वैसे भी स्टार्ट नहीं करेगा, चाहे उसकी न्यूज होती चाहे ना होती। वही है, ब्रूनो और कैसेमिरो। और आगे वो कुनिया एम्बेमो। कोनिया एम्बोमो और सेस्को में भी, या माउंट। और विंग बैक्स? एक तरफ डोरगू होगा एंड दूसरी तरफ मुझे डेलो और हमाद में वो लग रहा है। अमाद भी बहुत बेकार खेला था उस दिन। एक तो पता नहीं यार, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है पता नहीं बर्बाद ही हो जाता है यूनाइटेड में, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन भाई करना। यूनाइटेड में सिर्फ लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लोग खेलते हैं, पैसे कमाने के लिए भाई। वहीं यार कसम से, मतलब पिछले साल तो ब्लैक मैसी बना हुआ था, इस साल देखो हम्म। बुरा ही हाल तो है। तेरा तेरा प्रेडिक्शन है 2-1 विन?
मतलब पॉजिटिव ही रहूंगा मैं, 2-1 विन। मेरा प्रेडिक्शन है 1-1 ड्रॉ। सो चलो गाइस, आप पॉइंट्स बताइए मेरे आपको हैं। क्या लगता है। हाँ, आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में। अपने प्रेडिक्शन दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए यूनाइटेड के बारे में, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।